साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, और उसमें बात करेंगे 10 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की, जिसमें बिहार, देश स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने कार्य के प्रति बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर लगे रहें। तो ध्यान रखना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। निरंतर प्रयास सफलता को प्राप्ति का एक बड़ा साधन है। तो चलिए उसी के संदर्भ में इस क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि जो इस ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं वो वीडियो के लिंक को जरूर अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। वीडियो देखने के बाद लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें इस चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसको हमने यहां पर कलेक्ट कर दिया आपके लिए, और इसका आप डे बाय डे आप एक नोटबुक भी बनाएं। और आज फ्राइडे है, कल क्वेश्चन आवर होने वाला है। सोमवार से शुक्रवार तक जो भी पढ़ा है आपने, या शनिवार कल भी क्लास होगा सुबह में, तो कल क्लास के बाद होगा क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। इसी में से 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, उसका क्वेश्चन आवर कल होने वाला है। तो सब लोग रिवाइज करके रखेंगे, जो पढ़ाया गया उसी से पूछा जाएगा, इसलिए 10 का 10 आपका आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये न्यूज जरूर पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड, नाम याद रखना। क्या नाम है? कोविशील्ड। कोरोना वायरस से संबंधित है, इसलिए नाम कोविशील्ड। किसकी वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का तीसरे चरण के परीक्षण पर दुनिया भर में रोक लग गया। ये ध्यान रखना है, मतलब ये परीक्षण को बंद कर दिया गया कि ये मानव के लिए ठीक नहीं है। तीसरे चरण में जब परीक्षण चल रहा था तो उसी में से एक वॉलंटियर की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस पर ये ट्रायल चल रहा था। इसके चलते अचानक से इसको रोकने का निर्देश या कार्रवाई किया गया, और ये काम एक कंपनी कर रही है, एक निर्माण का, जिसका नाम एस्ट्रोजेनेक कंपनी है। यही बना रही थी इस वैक्सीन को, और इसी के निर्माण पर रोक लग गया। तो ध्यान रखना, एस्ट्रोजेनेक कंपनी का नाम है, वैक्सीन का नाम कोविशील्ड है। ऑक्सफोर्ड में ये काम चल रहा था, जिसको बंद कर दिया गया, ट्रायल को रोक दिया गया इमीडिएटली। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अब चलते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार से 2 न्यूज है बीपीएससी के लिए, सचिवालय सहायक या बिहार दरोगा जो आने वाला है पीटी का एग्जाम, उसके लिए। यहां देखें तो बिहार के सभी प्रारंभिक स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूल है, एक पृथ्वी एक घर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करेगा बिहार सरकार। तो एक बड़ा न्यूज है। कौन कार्यक्रम है? तो एक पृथ्वी एक घर, मतलब पूरी पृथ्वी एक ही है और ये पूरा एक घर के समान है। इस नाम से इस योजना को शुरू किया है बिहार सरकार ने। और किसमें? तो प्रारंभिक स्कूलों में। प्रारंभिक मतलब होता है यहाँ जो क्लासेज में पढ़ाया जाएगा वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को इसको इसमें शामिल किया जाएगा। ये ट्रायल पर था। 11 स्कूलों में योजना चल रही थी। पश्चिम चंपारण के आसपास जो वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना है, उसके आसपास के 11 स्कूलों में चल रहा था, जिससे बच्चों में काफी रुझान पैदा हुआ। और इसी को देखकर सरकार ने पूरे बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में इसको लागू करने की योजना पर कार्य किया, जो मुख्य रूप से योजना पर्यावरण और वन जीव के संरक्षण पर संबंधित है, कि पर्यावरण को कैसे बचाते हैं, जीव जंतुओं को कैसे सुरक्षा किया जाए, इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता। तो ये परियोजना एक पृथ्वी एक घर बिहार से जुड़ा हुआ, इसको ध्यान रखना। आगे चलें तो 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी योजना का शुरुआत किया, जिसमें 294 करोड़ रुपए बिहार में आवंटित किए गए। तो बिहार में कुछ बड़े कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक बड़ा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य योजना जो है मत्स्य संपदा योजना। ये ध्यान रखना है, मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब मछली, संपदा मतलब धन, और योजना मतलब मुख्य रूप से योजना मछलियों के पालन, मछलियों के उत्पादन, उसके निर्यात, उसके संबंधित जो कार्य करने वाले मछुआरे हैं, जो मछली पालक हैं, उनका काम कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे, उससे संबंधित है। और ये मत्स्य संपदा योजना बजट में आया था, और इसी के तहत
दो योजना को याद रखना जो कल चालू हुआ है 294 करोड़ बिहार में, उसमें एक मधेपुरा में एक यूनिट फिश फीड मिल मतलब मछलियों के भोजन के लिए मिल का निर्माण, और दूसरा पटना में फिश ऑन व्हील्स, ये ध्यान रखना है। फिश ऑन व्हील्स मतलब मछली भात बेचा जाएगा गाड़ियों पर, और आप ऑर्डर करेंगे, गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी, आपको मछली भात खिलाएगी बहुत सस्ते दर पर। तो ये एक बड़ी योजना है सरकार के द्वारा। दोनों योजना को, पटना में फिश ऑन व्हील्स मतलब मछली किसी वाहन पर, और यहाँ एक यूनिट फिश फीड मिल मछली के लिए जो भोजन होता है उसके लिए मिल का निर्माण करने की योजना शुरू की गई। ध्यान रखना कि मत्स्य संपदा योजना के तहत 2-3 लक्ष्य सरकार ने रखा है। 2024-25 के तहत इसका निर्माण या इसके उत्पादन में लगभग 70 लाख टन उत्पादन को वृद्धि करना है। मतलब जो उत्पादन हो उसमें 70 लाख टन ज्यादा उत्पादन हो मछली का, इस पर सरकार काम कर रही है। दूसरा कि इसी दौरान 2024-25 तक मछली के निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपया करना, 1 लाख करोड़ रुपया तक पहुंचाना इसके निर्यात को, और साथ ही 2024-25 तक मछुआरों की आय को दुगना करना, कि उनकी आमदनी दुगनी हो जाए, ताकि मल्लाह लोग जो हैं, जो मछुआरे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। तो 70 लाख टन उत्पादन बढ़ाना है, 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करना है, और मछुआरों की आय को दुगना करना है। इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 न्यूज बिहार से आपको याद रखना जो हमने दिया। बहुत सारे न्यूज है लेकिन एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। अब एक नागालैंड से संबंधित न्यूज है। नागालैंड भारत में एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, और इस रूप में ध्यान रखना है कि नागालैंड ने अपना टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसका नाम है नागा टेली हेल्थ। ये ध्यान देना। तो क्या किया है? अपना टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म, नाम है नागा टेली हेल्थ। तो नागालैंड के लोगों को दूर संचार के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसी को तबियत खराब है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के डॉक्टर से, विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, कि क्या करना है, कौन दवा लेना है, नहीं लेना है। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन से, फोन करके, मोबाइल से, इंटरनेट से आप इससे सुविधा ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा न्यूज है। नागालैंड सरकार ने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया अपने गवर्नमेंट्स के द्वारा, जिसका नाम रखा है नागा टेली हेल्थ, शुरू किया। ये ध्यान देना। अब एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इसके पहले हमने क्वाड की चर्चा किया था, अब यहां है ट्राइड। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय, मतलब 3 देश है इसलिए त्रिपक्षीय वार्ता शुरू किया गया, जिसमें वार्ता का मुख्य मुद्दा भारत और प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना, जो भी तनाव है चीन को लेकर के या अन्य देशों के लेकर के, उस पर काम करने के लिए तीनों देश एक साथ आ गए, और तीनों बड़े देश हैं भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। और इस वार्ता की अध्यक्षता तीनों देशों के विदेश सचिव ने किया, सह अध्यक्षता। और भारत के विदेश सचिव का नाम याद रखना है, जो आपको जीएस में पूछा जाएगा। नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भारत के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, और इन्होंने ही अध्यक्षता किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश सचिव और फ्रांस के भी विदेश सचिव इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखना है। लेकिन हमारे लिए उपयोगी एग्जाम के लिए भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम, तो ध्यान रखना। आगे चले तो एक और न्यूज है जो आपसे पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नाम सुनते हैं, अभी चर्चा में है। रूस गए थे, ईरान गए थे, तो ये चर्चा में रक्षा से संबंधित बहुत सारा अभी विषय वस्तु हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, नाम याद रखना है, की उपस्थिति में डसाल्ट कंपनी द्वारा निर्मित राफेल वायुयान, राफेल जो विमान है उसको वायु सेना में शामिल कर दिया गया, एयरफोर्स में। तो राफेल पर बहुत चर्चा हुआ है। फ्रांस से खरीदा राफेल भारत ने, 5 राफेल आ चुका, और 36 राफेल पूरा खरीदना है, जिसके लिए भारत सरकार को 59,000 करोड़ रुपया देना है, जिसमें 36 में पहला खेप 5 राफेल भारत पहुंचा अंबाला में, तो अंबाला में था, और इसको अब वायु सेना में शामिल कर दिया गया। मतलब अब ये लड़ने के लिए तैयार है। अगर युद्ध होता है तो एयरफोर्स की राफेल काम करेगी, हमला करेगी, और इस रूप में ये अब पूरी तरह से वायु सेना को हवाले कर दिया गया।
और इस जब हवाले किया गया तो भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली वहां मौजूद थे, उन्हीं की उपस्थिति में काम हुआ। ये याद रखना कि राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो डसाल्ट ने किया है। तो डसाल्ट एक फ्रांसीसी कंपनी है जो बनाती है युद्धक विमानों को, तो डसाल्ट कंपनी का नाम याद रखना है। जैसे यहाँ वैक्सीन में एस्ट्रोजेनेक कंपनी का नाम याद रखना, जो आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां ध्यान दें कि 1990 से 2019 के बीच भारत में बाल मृत्यु दर कम हो गया। ये बहुत अच्छा न्यूज है कि शिशु और बालक की मृत्यु में कमी आ गई है। पहले बहुत ज्यादा मृत्यु होता था स्वास्थ्य की कमी के कारण, वैक्सीनेशन के कमी के कारण, लेकिन अब इसमें काफी गिरावट आया। 1990 से 2019 के बीच ये काफी कम गया और बाल मृत्यु दर 126 से घटकर 34 तक पहुंच गया। मतलब पहले 126 बच्चों की मौत हो जाती थी, अब वो घटकर 34 बच्चे तक हो गया। मतलब 34 मौत हो रही है अभी। इसी में शिशु मृत्यु दर की बात करें तो जो 1990 में 89 होता था वो घटकर 28 हो गया। तो ये दो चीज ध्यान रखना है, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, क्या अंतर है दोनों में। तो बाल मृत्यु दर को ध्यान देना है कि जब बाल मृत्यु दर की बात करते हैं तो बच्चा जन्म लेता है, अगर 1000 बच्चा पूरे देश में जन्म लेता है तो 1000 बच्चे का 5 साल तक पहुंचते पहुंचते जितना मृत्यु हुआ उसी को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब बच्चा जो जन्म लिया इंडिया में 1000, तो 1000 बच्चे में से 5 साल की उम्र तक कौन कौन नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे मृत्यु की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाएगा। ये बाल वाला होगा। 1000 में 5 साल उम्र तक जो नहीं जी पाया, 5 साल जी लिया तो फिर वो बाल मृत्यु दर में नहीं आएगा। 5 साल के पहले मृत्यु अगर हो गई तो उसको बाल मृत्यु दर में काउंट किया जाएगा। उसी तरह से मतलब 1000 में पहले 126 मर जाते थे, अब 1000 में 34 मर रहा है। ये बड़ा न्यूज है, सरकार के द्वारा काट किया गया, हेल्थ चिकित्सा के द्वारा इंप्रूवमेंट है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर की जब बात करेंगे तो 1000 बच्चा जो जन्म ले रहा है भारत में, उसमें से 1 साल का उम्र जो नहीं पूरा कर पाए, 1 साल के उम्र तक जिनकी मृत्यु हो गई, 1 साल तक, 1 ही साल जी पाया, वो 1 साल के पहले ही मर गया, तो उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाएगा। यही अंतर है। कभी कभी यही पूछ देता है जीएस में कि बाल मृत्यु दर कहा जाता है किसको, कभी पूछ देगा शिशु मृत्यु दर कहा जाता है किसको। तो बाल मृत्यु दर में 5 साल तक बच्चों को जीना चाहिए। 5 साल से पहले जो मर गया वो बाल मृत्यु दर, और 1 साल के पहले मर गया 1000 में तो वो शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर पहले 1000 में 89 था जो घट करके 28 हो गया। और दोनों ही भारत के डेवलपमेंट को सूचित करता है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और देश में लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, इसको दर्शाने का काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखना। लास्ट में एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना। और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल शुरू हुआ। तो किसान रेल योजना ध्यान रखना है, नाम है किसान रेल योजना, जो इस बजट 2020-21 में लाया गया। और इसके द्वारा वैसे क्षेत्रों को जहां पर फल सब्जियों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, उनको ट्रेन सुविधा दे करके उन फल और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाना, जहां उसका बाजार है वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है कि किसान की वृद्धि हो, किसानों की आमदनी बढ़े, कृषि डेवलप करे और ऐसे वस्तुओं के निर्यात पर काम हो और ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। तो ध्यान रखना, किसान रेल योजना जो शुरू किया गया है वो किसके लिए, तो मुख्य रूप से फल और सब्जी के लिए या कहें कृषि उत्पादों के लिए। तो जहां जहां कृषि उत्पाद ज्यादा है उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है बाजार तक। तो यहां देखें अनंतपुर आंध्र प्रदेश है, इसको लाना है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली एक बड़ा बाजार है जिसके चलते यहां से चीजों को लाया जाएगा, कृषि उत्पादों को। और आंध्र प्रदेश के बारे में जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश नारियल में, पपीता में, टमाटर में और मिर्ची में, 4 चीज हम नाम ले रहे हैं, पूछता है एग्जाम में। नारियल, पपीता, टमाटर और मिर्ची, ये 4 चीज के उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के ट्रेन नई दिल्ली जाएगी जहां पर इन सामानों को बेचा जाएगा। तो ये दूसरी है भारत की, लेकिन दक्षिण भारत की ये पहली किसान रेल है। और पहली जो आया था भारत की वो देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर के बीच चलाया गया 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को पहली चली थी किसान रेल जो देवलाली महाराष्ट्र से होकर बिहार के दानापुर के बीच चलती है। और यहां से भी
फलों और सब्जियों का व्यापार का काम किया जाएगा। तो पहली बिहार से जुड़ा हुआ है और दूसरी आंध्र और नई दिल्ली के बीच एक किसान रेल योजना को ध्यान रखना। तो देख रहे हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो लगता ही है कि एग्जाम में इसको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा। तो इसको पढ़ें, देखें, याद रखें और तैयार रहें एग्जाम के लिए। एकदम अलर्ट रहें, जब भी एग्जाम हो दोनों हाथों से पकड़ें, अपॉर्चुनिटी मौका को मिस न करें। तो फिर मिलेंगे शाम के क्लास में। शाम में बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्लास होगा, उसमें कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। और करंट अफेयर का कल क्वेश्चन नंबर होने वाला है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर रात में होगा 8 से 9 के बीच में, ध्यान रखना है। तो उसको ध्यान देंगे, सूचना आपको कल दिन में मिल जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।